अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 फरवरी और हफ्ते का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। मिडल ईस्ट में इस वक्त एक बहुत बिगड़ती सूरत हाल दिखाई दे रही है और जिस तरीके से आज जो पूरी सिचुएशन बनी है, अमेरिका और इसराइल का मिलकर ईरान पर हमला और उसके बाद सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम ममालिक यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, उर्दन के हवाले से भी कहा जा रहा है, सऊदीया, इन तमाम ममालिक ने फ़िज़ाई हदूद अपनी बंद कर दी है। तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, लेकिन ईरान का ताज़ा तरीन बयान सामने आया है और ईरान ने कहा है कि आज रात पूरी दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। ये जो तमाम मामला शुरू किया गया, इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के साथ जंग में इंगेज है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक महाज पर इंगेज कर दिया गया है, उसी बीचों बीच अमेरिका और इसराइल का मिलकर ईरान पर हमला करना, और तब करना जब ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये वाजे कर चुकी थी कि ईरान वादा करने को तैयार है और ईरान कह रहे हैं कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट यहीं पर रोकने जा रहा है, तो उस वक्त में हमला करना। जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्लाह खमेनी, वो ये वाजे कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत बार अपनी आवाम से भी कहा, ईरान की क़यादत से भी कहा, सियासी क़यादत से, कि ये धोखा कर रहे हैं मुज़ाकरात के नाम पर और ये मुज़ाकरात किसी सूरत भी आपके पूरे नहीं होंगे, इससे पहले यहाँ पर हमला कर देंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमने देखा कि एक तैयारी किसी दिखाई दे रही थी, बेड़े अमरीकी मुख्तलिफ जो है वो उस खत्ते की जानिब बढ़ रहे थे और अमरीकी शहरियों को वहाँ से इनकला उनका शुरू कर दिया था, चाहे वो इसराइल से हो, चाहे वो ईरान से हो। और फिर आज अचानक हमला किया गया, तमाम शहरों में ये धमाके सुनाई दिए गए, जिसके बाद लग ऐसे रहा है कि ईरान बिल्कुल तैयार था और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तल अबीब समेत, यानी इसराइली कैपिटल समेत तमाम इसराइली शहरों में हमला किया, मिसाइल दागे। और उसके साथ साथ जितनी अमेरिकन बेसिस कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदीया और उर्दन वगैरह के अंदर मौजूद थी, इन सब के ऊपर भी मिसाइल दागे। इसको इस तरीके से लिया जा रहा है इन ममालिक की जानिब से और बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से कि जैसे ईरान ने तमाम ममालिक पर हमले कर दिए, जबकि एक्चुअल रियलिटी में ईरान ने वो जो अमरीकी अड्डे मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि अमरीका इस बार खुलकर सामने आ गया है। इस बार अमरीका ने खुलेआम ये कह दिया है कि हम ये सब कुछ इसराइल के साथ मिलकर कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहा। इससे पहले सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका बैक जरूर करता था इसराइल को, लेकिन कभी अमेरिका ने खुलकर कहा नहीं। लेकिन अब की बार अमेरिका ने खुलकर कह दिया कि हम बैक कर रहे हैं इसराइल को और अमेरिकी और इसराइली मिलकर फोर्सेस ये तमाम तरह ऑपरेशन कर रही हैं। जिस ऑपरेशन का फिर जवाब ईरान की जानिब से दिया गया, तमाम अमरीकी अड्डों पर बाकायदा तौर पे हमले किए गए। इस वक्त सिचुएशन इंतहाई इंटेंस है। कहा जा रहा है तारीख में पहली मरतबा बुर्ज खलीफा को खाली करवा लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी रिहाइश गाहें अमरीकी अड्डों के पास हैं गल्फ एरियाज़ में, मिडल ईस्ट के अंदर, उन तमाम खलीजी रियासतों में जितने लोग यानी अमरीकी अड्डों के पास जिनकी रिहाइश गाहें थी, उन सब लोगों ने रिहाइश गाहें खाली करना शुरू कर दी हैं। बुर्ज खलीफा खाली हो चुका है। सऊदीया के कैपिटल रियाज में बाकायदा धमाके सुने गए, अमरीकी बेस पर वहाँ पर भी अटैक किया गया है। इसी तरह जितनी भी खत्ते के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं, उन सब के ऊपर यक के बाद दीगरे अटैक किए जा रहे हैं और ईरान तैयार खड़ा था। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि फौरी रिस्पॉन्स तो दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ ईरान ने एक और बड़ा पैगाम दिया कि आज की रात दुनिया देखेगी ईरान की ताकत क्या है। तो जो लग रहा था कि ईरान शायद रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगा, कंट्रोल्ड रिएक्शन देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने एक खुल्लम खुल्ला रिएक्शन दिया, खुल्लम खुल्ला जवाब दिया। अफसोस इस बात का होता है कि इस वक्त जितनी भी गल्फ रियासतें हैं, जितना भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, अबू धाबी हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, तमाम तर लोग वहाँ पर ऑब्वियसली मुस्लिम ममालिक हैं, तो गैर मुस्लिम लोग भी ऑब्वियसली वहाँ बसते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग वहाँ पर जो पैनिक है सड़कों के ऊपर, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। रमज़ान का महीना है, लेकिन जो चीज़ें कुरान फिर बताता है और जो चीज़ें प्रेडिक्शंस डॉक्टर इसरार ने भी बहुत सी की हुई थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक एक करके पूरी हो रही हैं। पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की जंग को अगर आप देख लें तो मुस्लिम ममालिक को आपस में उलझा कर जिस तरह एक तीसरे मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की क्रिश्चियंस और ज्यूज़ ने मिलकर, ये बहुत अहम होगा देखना। साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, 3 नेबरिंग कंट्रीज इस वक्त एक स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं। बड़ा क्योस दिख रहा है, बड़े क्योटिक टाइम्स बज़ाहिर दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर सीज़ फायर अनाउंस करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर जो अपनी लड़ाई है इसको यहीं पर रोकें और एक यक जुबान होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने मुस्लिम मुल्क, अपने मुस्लिम बरादर मुल्क ईरान का साथ दें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त जो ईरान का शहर चाबहार है, वहाँ पर जो इसराइल की जानिब से मिसाइल दागा गया है, उसमें और बलूचिस्तान की बॉर्डर में कोई 70 किलोमीटर का लगभग फासला है। तो पाकिस्तान अपने डोर स्टेप के ऊपर इसराइली मिसाइल अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ बाज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि रजीम चेंज के लिए किया गया है, क्योंकि मकसद रजीम चेंज ही दिखाई दे रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर तो ईरान अग्री कर चुका था, तो मकसद रजीम चेंज है। रज़ा शाह पहलावी का बयान सामने आना कि हम बहुत जल्द एक नया ईरान तामीर करेंगे, अमेरिका आपकी मदद कर रहा है, फिर रज़ा शाह पहलवी खुद है भी अमेरिका के अंदर मुकीम। तो ये सारी प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करके
दरअसल रजीम चेंज करना ही एक बहुत बड़ा मकसद है और रजीम चेंज की जाने भी देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है अपने डोर स्टेप के ऊपर, अपने साथ ही बॉर्डर के अंदर एक ऐसा रजीम चेंज, ईरान के अंदर एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी रजीम जिसका ताल्लुक दूर दूर तक ईरान की लोकल्स से ना हो, बल्कि वो अमेरिका की और इसराइल की लाई हुई हुकूमत, तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानिब इस वक्त एक हाई अलर्ट की सी कैफियत है, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी एक हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि पीएफ को बाकायदा तौर पर एक स्ट्रॉन्ग वॉच के ऊपर रख दिया गया है और नज़र रखे हुए हैं तमाम तर सिचुएशन पर पीएफ भी। साथ ही बहरीन से जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के नतीजे में अमरीकी 5वीं बेड़े की इमारात और मुतल्लिका सहूलियात को नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक वाक़े के दौरान मुतअद्दिद इमारात गिरने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स इस टाइम जितने भी हैं वो ऑब्वियसली इस टाइम डिस्टर्ब्ड है, इस टाइम बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है। फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हालात इतने स्मूथ नहीं है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, जिसके साथ सबसे बड़ी आवाम की वोट मौजूद है, आवाम की सबसे बड़ी फॉलोइंग मौजूद है, वो इस वक्त जेल में है। बेसिक इलाज की सहूलियात तक से महरूम कर दिया गया है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि गालिबन इमरान खान को अस्पताल लाया जाएगा और वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के ऊपर, और अब तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। तो गालिबन ये भी वजह है कि इमरान खान को अस्पताल से भी दूर रखा जा रहा है। सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान को फिलफौर बोर्ड ऑफ पीस से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए और एक बाकायदा एक वाज़े एलामिया या एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, जो आवाम के लिए भी हो, जो दुनिया के लिए भी हो। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो खासकर 8 इस्लामी ममालिक हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वक्त कोई वाज़े तौर पर स्टेटमेंट जारी करें, एक वाज़े मौक़िफ़ दें, ये बराए नाम बोर्ड ऑफ पीस, क्योंकि अभी 8 इस्लामी ममालिक किस तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर रहेंगे। फिर साथ ही साथ सवाल शहबाज शरीफ पर भी उठता है, जिन्होंने अब से 1 डेढ़ हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप को सेवियर ऑफ साउथ एशिया कहा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही साउथ एशिया को एक इनाम दिया है, मिडल ईस्ट को एक इनाम दिया है, और एक जंग जिसका बाकायदा आगाज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कहते थे, जो ये कहता था पहले कि मैं किसी सूरत भी जंगों का हामी नहीं हूँ और जंगें नहीं होंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार रहो। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी पासदारान इनकलाब को वार्निंग, रजा शाह पहलवी के मैसेज, बाकायदा तौर पे वीडियो पैगामात, फिर इसराइली वज़ीर आज़म के पैगामात कि आप खुद को अलग कर लें और सड़कों पर आ जाएं और हम आपके लिए सब अच्छा कर देंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला। पहले भी बहुत कोशिश की गई ईरान के अंदर रजीम चेंज करने की, लेकिन इस तरीके से जंग मुसल्लत करके अगर ऐसा लगता है कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये रजीम चेंज करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये कार्रवाई ईरानी शहरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने की आज़ादी देगी। वक्त है कि ईरानी अवाम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बोझ उतार कर फेंकें और एक आज़ाद और पुरअमन ईरान कायम करें। कोशिश पहले की गई थी प्रोटेस्ट के जरिए, प्रॉक्सीज के जरिए, कि ईरान के अंदर रजीम चेंज किया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर बाकायदा तौर पर एक जंग का आगाज़ कर दिया गया और बाकायदा तौर के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन ऐसी बना दी गई और हमला कर दिया गया। और अब जिस तरीके से पूरा मिडल ईस्ट की जद में आएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने वाज़ेह किया था कि अब की बार अगर बिला जवाज़ हमला किया गया तो फिर ये मामला सिर्फ ईरान बमुकाबला इसराइल नहीं रहेगा, ये जंग पूरे खित्ते में फैलेगी, और लग बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा ही रहा है। फैसल बड़ाइश लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड चाइल्ड रेपिस्ट एंड जेनोसाइडर्स आर नाउ गिविंग लेक्चर्स ऑन मोरालिटी एंड फ्रीडम टू द ईरानियन पीपल। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी निज़ाम, फैसला साजों को इस वक्त एक वाज़ेह मौक़िफ़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ट्वीट भी मैं अगर आपके सामने पढ़ कर रखूँ तो वो भी यही कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान अफगानिस्तान का जो मामला है इसको फ़ौरन डिफ्यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से सॉर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि ईरान लूज़ करे, और अगर खुदा न खास्ता ईरान लूज़ करता है तो ये बहुत पुरानी एक सोच और फिलॉसफी मौजूद है, जिसका बज़ाहिर अलल ऐलान ज़िक्र भी इसराइली बहुत से लोग कर चुके हैं कि अगला निशाना फिर पाकिस्तान होगा। तो पूरा खित्ता इस वक्त लपेट में आ चुका है, कई खलीजी ममालिक में धमाके सुनाई दिए जा चुके हैं, और ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि इसका नाम फ़तह खैबर रखा गया है। ये बिल्कुल वही नाम रखा गया है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ज्यूज़ या यहूदियों के खिलाफ जो जंग लड़ी थी उसमें भी नाम उसका भी फ़तह खैबर रखा गया था, और अली इब्न तालिब ने उस वॉर को लीड किया था, और आज दोबारा इस जंग का नाम फ़तह खैबर रखा गया है। तो दुआ है कि बिल्कुल वैसी ही कामयाबी, बिल्कुल वैसे ही फ़तह नसीब हो ईरान को भी, जिस तरह की फ़तह उस वक्त फ़तह खैबर लीड करने वालों को नसीब हुई थी। ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़ी है। यहाँ पर पाकिस्तानी लीडरशिप की जानिब से एक मौक़िफ़ और ख़ासकर इस वक्त डिमांड है कि बोर्ड ऑफ पीस से फिलफौर किनारा कशी इख्तियार की जाए। ये डिमांड अब बढ़ रही है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इंशाल्लाह इस पर आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।